So hello everyone, in today's video we're going to talk about the complete Microsoft interview experience। तो यार आज की इस पूरी वीडियो में जो भी टीयर 2, टीयर 3 या फिर नॉन CS बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है ये। तो यार ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको माइक्रोसॉफ्ट का कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पता लग जाए, वो भी ऑफ कैंपस। तो ज़्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो मौसम, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर कॉलेज, योर कोडिंग बैकग्राउंड एंड करंटली आप माइक्रोसॉफ्ट पे कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो? Hello everyone, hope you all are doing well and must be safe amid this global pandemic. So I am Mausam Kumar Mishra as introduced by Vasu. So currently I am pursuing my Bachelor's of Technology with specialization in Electronics and Communication from Bhagwan Parshuram Institute of Technology, New Delhi. So coming to my role at Microsoft, I am a technical support engineer at Microsoft. So my coding background, so specifically I am from cybersecurity background. I am not very much into coding. So in my second year I developed my passion in cybersecurity and the core subjects. Despite being from electronics background, I have interest in computer networks, operating system, the core subjects of computer science. So this is about my background and my role. आई होप यार यहाँ पर आपको इनके कॉलेज बैकग्राउंड और इनके रोल के बारे में पता लग गया होगा जो भी ये माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि हाउ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली, एंड इस रोल के बारे में थोड़ा बहुत और बताओ क्योंकि सबको सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में ही पता होता है। ये रोल एग्जैक्टली क्या है? सो एक्चुअली ये रोल मेरे को लिंक्डइन के थ्रू ही पता लगा है। मैं लिंक्डइन पे प्रेटी मच एक्टिव हूँ। तो मैं एक माइक्रोसॉफ्ट के HR हैं रुचिका रॉक, उनको फॉलो करता था और उन्होंने ही अपडेट पोस्ट डाला था रिगार्डिंग फिक्सेथॉन। सो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ नॉन एज फिक्सेथॉन। ये एक हैकेथॉन है जो माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, अभी 2 ईयर्स हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। सो ये पर्टिकुलर इस रोल के लिए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। सो बेसिकली इस रोल में क्या होता है कि आपने कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सक्सेस टीम, ये माइक्रोसॉफ्ट की एक टीम है, इसके अंडर आपको ये रोल असाइन होता है। सो बेसिकली ये रोल अगर आप पूछें कि सॉफ्टवेयर डेवलपर से कैसे अलग है, मैं ब्रीफली में आंसर करना चाहूँगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और जो सपोर्ट इंजीनियर है वो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इस रोल के बारे में थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन से हम और जानेंगे इस रोल के बारे में। सो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ दिस जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टेक्निकल एंड बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं टेक स्टैक के बेसिस के ऊपर। तो एक बारी वो भी थोड़ा बहुत बता दो। श्योर। सो मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में आंसर ब्रीफली किया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइप और एनी प्रोडक्ट, और जो सपोर्ट इंजीनियर होते हैं उसको उस प्रोडक्ट के बारे में स्क्रैच से नॉलेज रखनी पड़ती है कैसी भी, क्योंकि बेसिकली इस रोल में होता क्या है कि कस्टमर आपसे सपोर्ट मांगते हैं और सपोर्ट कैसी भी हो सकती है, भी इट बहुत छोटी भी इश्यूज़ हो सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसलिए जो सपोर्ट इंजीनियर रोल में हैं उनको उस प्रोडक्ट की स्क्रैच से एंड तक नॉलेज रखनी पड़ती है। सो दैट बेसिकली दिस रोल इज़ ऑल अबाउट। सो कमिंग अबाउट टेक स्टैक्स एंड डिफरेंट अदर थिंग। सो बेसिकली मेरी इंटर्नशिप अभी ही एंड हुई है। तो बेसिकली हमने इंटर्नशिप में हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ नेटवर्किंग, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ताकि हमें फ्यूचर में इस रोल में जैसे हम एंटर करें तो हमें दिक्कत फेस ना करनी पड़े। बेसिकली मैंने जब अपने सीनियर से पूछा कि इस रोल में होने क्या वाला है, तो उन्होंने यही आंसर किया कि आपको कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी बताया था। इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको केस रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये बेसिकली इस रोल में रहने वाला है। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इस जॉब प्रोफाइल के बारे में भी पता लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो डेफिनेटली इस रोल को भी ट्राई कर सकते हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि हाउ मेनी इंटरव्यू राउंड्स आर देयर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड योर टोटल कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कितने राउंड्स है, सबको एक बारी बता दो। So basically it is an off-campus opportunity. So starting about my number of rounds of interview from scratch. So basically सबसे पहले मैंने रजिस्टर जब किया था, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने रजिस्टर इस फिक्सेथॉन के लिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में किया था। तब एक ही वीक का टाइम हमें दिया था रजिस्टर करने के लिए। और जैसा हमें अपने सीनियर से पता लगा, मैं जो मैनेजमेंट टीम होती है हमारे डायरेक्टर सब, तो उन्होंने कहा था इस ईयर मोर देन 12,000 एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से हमें शॉर्टलिस्ट किया गया था।
सबसे फर्स्ट राउंड आप कह सकते हो कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगा। तो सेकेंड राउंड आपका जीडी था, ग्रुप डिस्कशन हमारा था। ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली जनरल अवेयरनेस टॉपिक आते हैं, आपको बी प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। आफ्टर दैट some of them are rejected and some are shortlisted. After that there is a round known as break fix round. ये नया था क्योंकि मैंने पहले किसी इंटरव्यू में माइक्रोसॉफ्ट से भी पहले मेरी बहुत कुछ कंपनी निकाली हैं, उनमें ये ब्रेक फिक्स राउंड नहीं था। तो ब्रेक फिक्स राउंड नॉर्मली था क्या कि हमें जीडी और ब्रेक फिक्स राउंड के बीच में ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, इस राउंड के लिए ही। तो इस राउंड में क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट के जो एसएमईज़ हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं, उन्होंने हमें एक टास्क दिया था कि आपको लैब बिल्ड करनी है। और जब हम लैब बिल्ड कर देते हैं तो हमारे जो एसएमईज़ और मेंटोर्स जो भी आप कहें, वो आके कुछ स्क्रिप्ट रन करके लैब ब्रेक कर देते थे और हमें अपने ट्रबल शूटिंग स्किल्स जो कि हमें ट्रेनिंग में सिखाई थी वो यूज़ करके वो लैब को फिर से रिजॉल्व करना था। तो बेसिक वो चेक करते थे कि आपने पूरा लैब रिजॉल्व कर दिया या आपका अप्रोच क्या रहा, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया था। इसके बाद एक हैकेथॉन होना था हमारा। हैकेथॉन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड था, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। सेमीफाइनल्स में टोटल 10 टीम्स गई थी, 5 मेंबर्स ईच। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टॉपिक भी थे। हमें नॉन टेक्निकल टॉपिक मिला था जिसके ऊपर हमें पीपीटी, वीडियो, प्रोटोटाइप जो भी हम अपने टॉपिक से रिलेटेड हो सकता था बना सकते थे, हमें बना के शो करना था। अनफॉर्चुनेटली हम सेलेक्ट नहीं हुए फिनालेस के लिए। फिनालेस में 5 टीम गई थी और बेसिकली उनको यही बोला कि आपका जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है इसी को इम्प्रोवाइज़ कैसे करोगे आप, वो आपको शो करना है। फिर विनर्स अनाउंस हुए, लेकिन जो विनर्स थे सिर्फ उन्हीं को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। उन्होंने हर टीम में से कुछ कुछ मेंबर सेलेक्ट किए, उनका परफॉर्मेंस देखा थ्रू आउट आफ्टर फ्रॉम ब्रेक फिक्स टू फिक्सेथॉन टू दिस हैकेथॉन। और उस क्राइटेरिया पे उन्होंने कॉल किए। मेरे टीम से 5 मेंबर को कॉल आए थे, कुछ टीम से 2-3 ऐसे करके कॉल आए थे। फिर उन्होंने बोला कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, आपका इंटरव्यू होगा। पहले हमारा एक मैनेजरियल राउंड हुआ, जनरल, उसमें मैनेजरियल क्वेश्चन थे, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी थे। तो ये हमारा मैनेजरियल राउंड हुआ। फिर एचआर राउंड हुआ, जनरल एचआर क्वेश्चन, व्हाट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये वाले क्वेश्चन थे। और एक और राउंड था, ये भी राउंड मेरे लिए नया था, इसका नाम था लैंग्वेज स्क्रीनिंग राउंड। उसमें वो चेक करते थे कि आप कस्टमर्स के साथ जब डील करेंगे तो आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये राउंड था। इसके बाद टोटल 8 to 9 राउंड्स हुए मेरे ख्याल से। इसके बाद हमें इंटर्नशिप ऑफर लेटर मिला था। इंटर्नशिप वही कुछ 3 मंथ अप्रॉक्स थी। और इंटर्नशिप में हमारा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस वी आर कन्वर्टेड इनटू एफटी। सो करंटली आई एम एन एफटी इन सपोर्ट इंजीनियर रोल। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनका कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पता लग गया होगा और इस रोल के लिए इनको क्या यूनिक पाथ मिला था यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में एंटर करने के लिए, आपको इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मौसम इज़ दैट कि कैन BCA, BSc, MCA कैन अप्लाई फॉर दिस रोल, और क्या कोई अलग एलिजिबिलिटी है इस रोल के लिए, लाइक परसेंटेज 10-12 की जो मांगती है काफ़ी सारी कंपनीज, तो एक बारी वो भी बता दो। सो बेसिकली इस रोल के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। इस रोल में BE एंड BTech फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड फील्ड्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी CGPA 8.0 से मोर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ नो बैकलॉग इन योर ग्रेजुएशन। ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको क्राइटेरिया पता लग गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि डज दिस प्रोफाइल हैज़ द सेम पर्क्स सैलरी एज सॉफ्टवेयर डेवलपर एट माइक्रोसॉफ्ट? सो पहले मैं पर्क्स की बात करता हूँ। सो ऑब्वियसली पर्क्स सॉफ्टवेयर डेवलपर के और हमारे सेम ही हैं। पर्क्स किसी नॉर्मली सेम ही रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तो कमिंग टू सैलरी, yes, there is a difference in CTC of what a software developer gets and what a support engineer gets. So basically हमारे जो सैलरी में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं कह सकता। सैलरी हमें एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट सैलरी है हमारी भी, और आई कैन से दैट बेस्ट इन द मार्केट माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करती है ऑब्वियसली। सो आप ये सोचें कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं और सपोर्ट इंजीनियर बेसिकली कम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी सपोर्ट इंजीनियर रोल में भी। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर जिन लोगों को सैलरी को लेके डाउट्स होता है तो वो भी क्लियर हो गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि
what are other hackathons by Microsoft and how to know about them, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी चली जाती है और स्टूडेंट्स को नहीं पता लग पाता, तो ऐसा क्या माध्यम हो सकता है जिससे वो जान सकते हैं? So, different types of hackathon by Microsoft. First is this Fixathon for support engineer role. Also, you may know about Microsoft Engage program for SD roles. Also, I got to know about cyber security Engage for cyber security role. So, ये कुछ हैकेथॉन्स प्रोग्राम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के फ्रेशर हायर करने के लिए ऑफ कैंपस. ऑन कैंपस तो कॉलेज में जाती है, लेकिन वो कॉलेजेस भी टीयर 1 टीयर 2 होते हैं. तो जो टीयर 3 से उनके लिए ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी इससे हो सकती है. और बेसिकली इससे कैसे अपडेट रहें, तो मैं ये कहूँगा कि एचआर्स जो रिक्रूटर्स हैं उनको आप फॉलो करें लिंक्डइन पे. बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. आपके 4th ईयर में लिंक्डइन बहुत हेल्प करने वाला है आपको वेरियस अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट, और भी कंपनीज़ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो आपको लिंक्डइन से पता लगती रहेगी. तो आई कैन से दैट फॉलो सम रिक्रूटर्स और FTEs फ्रॉम सपोर्ट इंजीनियर रोल ऑन लिंक्डइन. ऑल्सो लिंक्डइन पे ही माइक्रोसॉफ्ट का रिक्रूटमेंट पेज भी है, उसको भी फॉलो करें आप, यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सो आपको जो भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो डेफिनेटली पता लग जाएगी. ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से अलग हैकाथॉन्स हैं और किस तरीके से आप और चीज़ों के बारे में जान सकते हो. सो लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट हेल्प. और सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि कोर सब्जेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है इन इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिस कर देते हैं कोर सब्जेक्ट्स को, तो उसके बारे में बता दो. कोर सब्जेक्ट जैसे कि अभी रिसेंट में आप देखें, कुछ 4 to 5 ईयर्स प्रीवियस भी देखें, तो ये जो रोल है सपोर्ट रोल, ये बहुत ही लाइमलाइट में रहा है, क्योंकि इसने भी बहुत बच्चे हायर किए हैं. अगर प्रिपरेशन की बात करें तो आपका OS दैट इज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कोर सब्जेक्ट आपको अच्छे से रखने चाहिए. ट्रबल शूटिंग स्किल्स ऑल्सो, ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिस पे आपका अगर कमांड अच्छा है तो आप नॉट माइक्रोसॉफ्ट ओनली, और भी कंपनी सेम रोल ऑफ़र करती है, आप और भी कंपनीज क्रैक कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टू. सो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, OS, नेटवर्किंग, DBMS, ट्रबल शूटिंग स्किल, तो आप कर लेंगे क्लियर. ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको कोर सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी. सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज़ दैट कि सजेशन फॉर फ्रेशर्स और टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स या फिर नॉन CS बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स MCA में आते हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस रहेंगी? सो बेसिकली फर्स्ट सजेशन तो ये रहेगी कि अपना गोल क्लियर रखें, क्योंकि जैसे अब मैंने रिसेंटली अपना अब लास्ट ईयर फाइनल ईयर में ही हूँ, तो नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स को क्या देखा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब तक वो रहते हैं उनका गोल क्लियर नहीं होता कि हमें आगे अपना फ्यूचर किस में बिल्ड करना है. तो सबसे पहले मैं कहूँगा गोल क्लियर रखें. आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, उसके लिए प्रिपेयर करें. SD रोल के लिए जाना है, उसके लिए डेटा एनालिटिक्स, ऐसा नहीं है सिर्फ SD रोल ही मेन है, डेटा एनालिटिक्स है और भी बहुत सारे रोल हैं. उसके लिए आप क्लियर रहें कि आपको इसी रोल में जाना है, तो उसकी प्रिपरेशन करें. सेकेंडली, एकेडमिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं ये नहीं कहूँगा एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपने CGPA, अपने बैकलॉग्स ना आए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने स्किल भी डेवलप करने हैं. क्योंकि अगर आज का हम टाइम देखें तो कंपनीज़, बिग कंपनीज़ और स्टार्टअप, एनीवन, स्किल्स पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है. आपकी स्किल्स अच्छे हैं तो आपको डेफिनेटली हायर करेगी कंपनीज़. थर्ड, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल. लिंक्डइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर 4th ईयर और इन योर सिलेक्शन इन एनी कंपनी ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस. सो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे आपको थोड़ा प्रोफेशनल रखना है, आपको लिंक्डइन पे एक्टिव भी रहना है, वो ध्यान दिया जाए. रेज्यूमे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज सबसे पहला राउंड तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग ही होगा. तो रेज्यूमे बहुत ही बड़ा बना रखें, 2-3 पेजर, उसको 1 पेज पे रखें, क्रिस्प रखें, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. और हाँ, मेन चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी. आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, कोई भी बैकग्राउंड है, मेन चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी. आप रोज़ कोड करते हैं, कोड फोर्सेस पे, लीड कोड पे या किसी पे भी, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेन रोल प्ले करती है. आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली कोई अच्छी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप भी आप क्रैक आराम से करेंगे. सो दीज आर द some guidance I want to give to freshers or MCA BCA students.
थैंक यू सो मच मौसम फॉर दिस अमेजिंग गाइडेंस। तो आई होप यार यहाँ आज की इस छोटे से पॉडकास्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको मौसम या फिर मुझसे कनेक्ट होना है, हमारी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस रोल के बारे में भी पता लग सके, और जो लोग साइबर सिक्योरिटी में जाने में इंटरेस्टेड हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।